हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले यह सब जरूरी सामान जरूर ले लें, अन्यथा होगी परेशानी। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए समर्पित है डीपीएस डॉक्टर अर्चना निगम। मोहल्ला कक्षाओं से अभिभावकों को मतदान के लिए करेंगे प्रेरित। रजिस्टर में हस्ताक्षर के बाद वोट न देने पर वापस ली जाएगी मतदाता पर्ची। भाषा अंक ज्ञान में बच्चों को निपुण बनाए शिक्षक। सड़क हादसे में प्रधानाध्यापक की मौत। स्मार्टफोन चोरी होने के बाद तुरंत कीजिए यह काम, वरना आप हो सकते हैं ब्लैकमेल। आपके पास भी है एलआईसी की पॉलिसी तो फटाफट करें यह काम। 25 मार्च तक है मौका। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किड्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। शिक्षा का स्तर उच्च होने से भविष्य उज्जवल होता है। डीपीएस छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। डीपीएस की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना निगम कहते हैं कि छात्रों के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का हमें जुनून है। वह कहती हैं, डीपीएस के प्रत्येक छात्र के बहुआयामी व्यक्तित्व को तराशकर उन्हें सामान्य से विशिष्ट बनाने की नीति ही हमारा विजन है। डॉक्टर अर्चना निगम बताती है कि मैं मूलतः एक शिक्षक हूं एवं अपने कार्य से अपनी सोच की दिशा देने तथा अपने शहर में उच्च स्तरीय शैक्षणिक वातावरण से पूर्ण व अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर खरा उतरने वाले शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण की दृष्टि से डीपीएस से जुड़ी। डीपीएस दूरगामी दृष्टि के साथ आगे बढ़ने वाला विद्यालय है। यहाँ से उत्तीर्ण छात्र विश्व के प्रतिष्ठित कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं। आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हमारे छात्रों को हमने भविष्य के लिए तैयार किया है। आज कोडिंग व ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आवश्यक तमाम ट्रेनिंग समय की मांग है। इसको देखते हुए हम छात्रों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग व पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। माता पिता से मिली प्रेरणा। डॉक्टर अर्चना बताती हैं कि मुझे अपने अधिवक्ता पिताजी एवं शिक्षिका माँ से अनुशासन, संस्कार व कार्यनिष्ठा की सीख मिली। पिताजी से तार्किक बुद्धि एवं विश्लेषण का नजरिया मिला तो माँ जी से एक समर्पित विद्यार्थी बनने की गंभीरता मिली। मध्यवर्गीय कर्मठ माता पिता ने सफलता का एक ही सूत्र मुझे थमाया कि पढ़ो और आगे बढ़ो। शिक्षा ही मंजिल है और शिक्षा ही मार्ग है। इसके अलावा शहर के कॉन्वेंट में आरंभिक स्कूलिंग में मिला अनुशासन व श्रम ही मेरे व्यक्तित्व की नींव है। संघर्षों से न डरे। मेरा मानना है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए कभी भी डरे नहीं। परिस्थितियों का जमकर मुकाबला करें और अपनी जीत सुनिश्चित करें। सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, यह बात सदैव याद रखें। विजन। डॉक्टर अर्चना निगम कहती हैं कि छात्रों का सर्वांगीण विकास ही उनका विजन है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने गंगा नदी की स्वच्छता व सुरक्षा हेतु अनेक जागरूकता कार्यक्रम यथा नुक्कड़ नाटक, बैनर व पोस्टर लगवाना, समय समय पर अपनी टीम के साथ घाटों की सफाई कराना व करने के लिए जागरूक करना, धूम्रपान व नशा निषेध हेतु जागरूकता कार्यक्रम करवाना, बौद्धिक व शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के विकास व हित हेतु निरंतर विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना, वंचित वर्ग के छात्रों के लिए उचित शिक्षा, यूनिफॉर्म, पुस्तकों की व्यवस्था करना, अपने साथ काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का उचित प्रबंध करना जैसे कार्य करती रहती हूँ। डॉक्टर अर्चना कहती हैं कि भविष्य को ध्यान में रखकर छात्रों के लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं जो उचित समय पर लागू की जाएंगी। बेहतर शिक्षा बने कानपुर की पहचान। डॉक्टर अर्चना कहती हैं कि मेरा सपना है कि जैसे कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया सूती कपड़ों के मिलों की वजह से जाना जाता था, अब देश व प्रदेश में शिक्षा मानकों को बनाने वाले शहर के रूप में जाना जाए। बेहतर शिक्षा पर हर छात्र का हक हो, यही मेरा ख्वाब है। मेहनत और लगन से मिलेगी सफलता। परिणाम सदैव आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। सदैव याद रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प आपके किसी भी अन्य कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। युवा होते अपने किशोर छात्रों को मैंने हर अवसर पर अपने नए आइडियाज व नई योजनाओं को सामने लाने व समय के सदुपयोग के टिप्स दिए। लखीमपुर खीरी की न्यूज है दोस्तों। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत मोहल्ला कक्षाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गांव में मोहल्ला कक्षाओं के जरिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अभिभावकों व ग्रामवासियों को मतदान के लिए जागरूक करने के आदेश दिए गए हैं। जिन विद्यालयों से आच्छादित क्षेत्र ग्राम के बूथ में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत होगा, उन ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए डीएम द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से
अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए सार्वजनिक स्थान जैसे पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान आदि स्थान पर मोहल्ला कक्षाओं को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है या अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, इलेक्शन ड्यूटी चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले यह सब जरूरी सामान जरूर ले लें, अन्यथा दोस्तों होगी परेशानी। चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले यह सब जरूरी सामान आप ले लें। देखिए, सभी जरूरी सामान जो आपके चुनाव ड्यूटी के सफर में आपकी सुविधा के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे मच्छर वाला लोशन या मच्छर अगरबत्ती, एक छोटी टार्च जैसी साधारण चीजें आपकी बहुत सारी असुविधा को खत्म कर सकते हैं। साथ ही फेस शील्ड, फेस मास्क, सैनिटाइजर अवश्य रूप से साथ में रखें। चुनाव वाले कमरे में अथवा मतदेय स्थल में समस्त मतदान अधिकारी के सामने एक रस्सी बांधकर मतदाता से निश्चित दूरी अवश्य बनाए रखें। जरूरी सामान की सूची नीचे दी गई है, कृपया इसका अवलोकन करें और सुरक्षित चुनाव करवाकर स्वयं को गौरवान्वित और निरोग रखें। डायरी बना लो और चेकलिस्ट लिख लो, आसान रहेगा। जाते ही क्या काम करने हैं? पहला नंबर 1 पे सुबह निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता को फॉर्म देकर उन्हें नियुक्ति करना। 2 फोटो लेकर एक फॉर्म पे, दूसरे उनके परिचय पत्र पे और उनके फॉर्म संबंधित लिफाफे के अंदर। दूसरा, एजेंट के सामने पेपर सील लगाकर पेटी को सील करना। पेटी के अंदर पते की पर्ची डालना। पेपर सील पे अपने और एजेंट की साइन। अब दोस्तों, घर से क्या सामान लेके जाना है आप यह देख लीजिए। घर से ले जाने वाले सामान की सूची। पहले तो एक जोड़ी कपड़े रख लीजिए अपने साथ, अंडरवियर प्लस बनियान प्लस तौलिया, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम, पेपर सोप और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है मोबाइल और उसका चार्जर। मार्टिन, ऑल आउट, फास्ट कार्ड, इनमें से कोई एक रखें। कंघा, शीशा। 7वां है चादर, 8वां है चप्पल, 9वां है टार्च, 10वां पानी की बोतल, 11वां कुछ खाने का सामान, 12वां दवा यदि कोई खाते हो, 13वां चश्मा यदि लगाते हो, 14वां पजामा, 15वां माचिस, 16वां चाकू या कटर, 17वां रुमाल, मास्क, सैनिटाइजर, 18वां आधार कार्ड, 19वां ड्यूटी का लेटर, 20वां स्टैम्प पैड 1, 21वां स्टेपलर प्लस आलपिन, 22वां रबर के छल्ले, 23वां फेविकोल, 24वां मोमबत्ती एक बड़ी, 25वां सेलोटेप, 26वां राइटिंग पैड गत्ता, 27वां स्केच पेन ब्लैक, 28वां नीले पेन, 29 कार्बन पेपर अच्छे वाले 4, 30वां कीले, हथौड़ी और गिट्टी तार ठोंकने वाली, 31 अंगुली भिगोने के लिए सूखने वाली डिब्बी, वैलेट पेपर पलटने के लिए। दोस्तों, ये ऐसे सारे सामान हैं जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग तो सामान देता ही है लेकिन उसमें ढूंढने पर आपको नहीं मिलता है। अगर आप अपने बैग में ये सामग्री रखेंगे तो आपको काम करना बहुत ही आसान होगा। मिट्टी क्यों आपको ले जानी है दोस्तों? गीली मिट्टी ले जानी है ताकि आप गीली मिट्टी का जो है एक कप टाइप का बना लें और उसमें जो अमिट स्याही है उसकी बोतल को आप फिट कर सकें। प्रायः ये जो है हर चुनाव बूथ पर जो है ये करना पड़ता है, गीली मिट्टी मंगा करके उसके शीशी को रखने के लिए, क्योंकि अगर स्याही आपकी गिर गई तो बेकार हो जाएगी और वो अमिट स्याही जहां भी लग जाएगी वहां से वो छूटेगी नहीं। दोस्तों, ये बस्ती की न्यूज है। मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद यदि कोई वोट नहीं डालता तो उसे मतदाता पर्ची वापस ले ली जाएगी। इसका अंकन रजिस्टर में कर दिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट की बैलेट बटन दबाने के बाद यदि कोई मतदाता वोट नहीं डालता तो रजिस्टर में वोट देने से मना किया जाएगा। अंकन कर अगले मतदाता से मतदान कराया जाएगा। यह कहना है सीडीओ प्रभारी कार्मिक निर्वाचन डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति का। वे बृहस्पतिवार को किसान डिग्री कॉलेज में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण सत्र में बोल रहे थे। चैलेंज वोट के बारे में बताया कि पोलिंग एजेंट की ओर से किसी मतदाता की पहचान के संबंध में यदि कोई आपत्ति की जाती है तो उसे 2 रुपये फीस लेकर पीठासीन अधिकारी जांच करेंगे। यदि जांच में आपत्ति सही पाई जाती है तो मतदाता को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा तथा आपत्तिकर्ता को 2 रुपये फीस वापस कर दिया जाएगा। लक्ष्मीपुर स्थानीय बीआरसी पर आयोजित शिक्षकों के FLN प्रशिक्षण में तीसरे दिन बुधवार को निपुण भारत मिशन के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की गई।
शिक्षकों को बताया गया कि कक्षा में ऐसा सुलभ वातावरण बनाएं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई और अंकों के ज्ञान में जरूरी निपुणता हासिल करें। खंड शिक्षा अधिकारी हेमंत कुमार मिश्र ने कहा कि निपुण भारत नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का हिस्सा है, जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से संचालित है। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षक के साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए बच्चों को एक सुलभ वातावरण प्रदान करना है, ताकि हर बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ाई लिखाई और अंकों ज्ञान में जरूरी निपुणता हासिल कर सके। प्रशिक्षक सुनील चंद्र शुक्ल, आदित्य नारायण सिंह, दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, तेजेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षक की भाषा सहज व सरल होना चाहिए। निपुण भारत के तहत बच्चों की प्रोग्रेस ट्रैक की जाएगी। इससे बच्चों की ताकत, जरूरतों, रुचियों और वरीयताओं को पहचान मिलेगी। बच्चों के प्रदर्शन को मजबूती मिलेगी। शिक्षक मुद्दों और चिंताओं को हल करने के लिए सहयोग के साथ सीखने की कमियों और सीखने की कठिनाइयां पहचान करने की जानकारी बच्चों तक पहुंचाएंगे, ताकि बच्चों की मूलभूत शिक्षा में सुधार हो सके। मिशन की सफलता में संस्थानों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, स्थानीय निकायों आदि की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। दोस्तों, यह न्यूज है कमालगंज। बाइक सवार प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक नेता को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। प्रधानाध्यापक के सड़क पर गिरते ही ट्रॉली के पहिए उनके सिर से गुजर गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रधानाध्यापक राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के ब्लॉक महामंत्री भी थे। कस्बा के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी उदित प्रताप सिंह उर्फ जंडेल मास्टर 51 साल के थे। क्षेत्र के गांव कुंडपुरा के कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात थे। ये मूल रूप से क्षेत्र के गांव बहावलपुर निवासी थे। बुधवार सुबह करीब 9 बजे उदित प्रताप बाइक से अपने विद्यालय जा रहे थे। तभी खतानाला गांव के पास सामने से बालू लादकर आ रही ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह बाइक सहित गिर पड़े। इससे पहले कि उदित संभल पाते, ट्राली का पहिया उनके सिर को कुचलते हुए निकल गया। इससे उनका हेलमेट भी चकनाचूर हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रॉली का पहिया सड़क किनारे गड्ढे में फंस गया तो चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला। स्कूल के शिक्षक व ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। प्रधानाध्यापक की पत्नी ममता, पुत्र नितिन, सचिन और अमन सिंह रोते घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की सूचना मिलते ही संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अवनीश चौहान, नेता देवेश यादव, मनोज शर्मा, राजेश कुमार भी मौके पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक अमरपाल सिंह ने बताया कि बेटे नितिन की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अगर आपका स्मार्टफोन कहीं चोरी हो जाए या खो जाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह स्मार्टफोन्स केवल हमारे मनोरंजन मान का साधन नहीं होता, बल्कि आजकल हम सब स्मार्टफोन से बैंकिंग से लेकर सभी पर्सनल काम करते हैं। ऐसे में फोन चोरी होने के बाद कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसके अलावा आपके साथ बड़ी साइबर फ्रॉड जैसी बड़ी घटना भी हो सकती है। इससे बचने के लिए सरकार घर बैठे ऑनलाइन फोन ब्लॉक करने की सुविधा देती है। फोन को ब्लॉक करने के बाद कोई दूसरा फोन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आपका फोन वापस मिल जाता है तो यूजर अपने स्मार्टफोन को दोबारा से अनब्लॉक कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर चोरी के फोन को ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। मोबाइल डिटेल के तौर पर मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस, ब्रांड कंपनी, फोन खरीदने की इनवॉइस, फोन खोने की तारीख दर्ज करनी होगी। इसके अलावा मोबाइल डिटेल के तौर पर राज्य, जिला, फोन चोरी होने का एरिया, कंप्लेंट नंबर दर्ज करना होगा। इसके अलावा पुलिस शिकायत कॉपी को अपलोड करना होगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इसे अपलोड करना होगा। इसके बाद ऐड मोर कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा, जिसमें मोबाइल ओनर का नाम, पता, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आइडेंटिटी को दर्ज करना होगा। इसके बाद आखिरी बार अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपके पास भी LIC की पॉलिसी है तो आपके लिए जरूरी खबर है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बताया कि अगर आपकी भी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी एक अभियान शुरू किया गया है। 25 मार्च तक करा सकते हैं चालू। LIC ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बारे में जानकारी दी है। LIC ने बताया कि प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लैप्स हो चुकी पॉलिसी को आप 7 फरवरी 2022 से 25 मार्च 2022 के बीच में फिर से चालू करा सकते हैं। पॉलिसी को फिर से करें सक्रिय। बीमा कंपनी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने बीमा सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है और यह अभियान LIC की पॉलिसी धारकों के लिए अपनी पॉलिसी को फिर से सक्रिय कराने की एक अच्छा अवसर है। शुल्क में मिलेगी छूट। LIC ने कहा कि व्यापकगत हो चुकी पॉलिसी को फिर से सक्रिय करने पर लगने वाले शुल्क में छूट भी दी जा रही है। हालांकि टर्म प्लान एवं उच्च जोखिम वाली बीमा योजनाओं पर यह छूट नहीं मिलेगी। 5 साल पहले लैप्स हुई पॉलिसी को भी करें शुरू। इसके अलावा पॉलिसी को फिर से सक्रिय करने के लिए जरूरी चिकित्सीय रिपोर्ट में कोई राहत नहीं दी जाएगी।
लेकिन स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म बीमा योजनाओं में देरी से प्रीमियम चुकाने पर लगने वाले शुल्क में छूट मिलेगी। इस अभियान के तहत 5 साल से प्रीमियम भुगतान नहीं की गई पॉलिसी को भी सक्रिय किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज और बहुत ही आवश्यक समाचार आपके लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।